हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आपने मेरे सुबह का कल का लेक्चर देखा हो तो को पता ही है। हमारा ऑप्था वाला सेक्शन है वो चल रहा है। अब हम न्यूरो ऑप्था पे चलेंगे। न्यूरो ऑप्था के केस में जो मैं बताना चाह रहा हूँ कि इसमें कुछ खास टॉपिक है नहीं है याद करने लायक। बस खाली आपको चीज़ कॉन्सेप्ट समझना ज़रूरी है। याद करने लायक 2-4 टॉपिक हो, वो तीसरा लेक्चर होगा। इसको हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हर टॉपिक को आप अपने आप में एक अलग महत्वता दें उसकी। आप अलग से समझेंगे, ज़्यादा मज़ा आएगा करने को। क्योंकि ये बस ये नहीं कि थोड़ी के तो बस ऊपर से नीचे रटते चलो तो समझने लायक चीज़ें हैं ये पर्टिकुलर, और थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। कोई जो चीज़ समझने लायक होती है वो रटने वाली चीज़ों से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है यदि आप एग्जाम एक्सपर्ट से बात करके चले तो। ये इसके लिए भी हमारे पार्ट्स रहेंगे। तो ये पहला पार्ट है, छोटे छोटे लेक्चर रहेंगे, ज़्यादा बड़े बनिए। तो इसमें आप बात करने वाले जो भी तरीके से पीपल रिफ्लेक्स होते हैं, एक तरीके से रिएक्शन मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए अपनी तरफ से, उसके जो क्या क्या टाइप हो सकते हैं उसके बारे में बातचीत करेंगे। कोई एबनॉर्मल होता है उसके बारे में बातचीत करेंगे। तो मैं बता दूँ तो पीपली रिफ्लेक्स होते हैं वो हकीकत में कुल मिला के 4 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है हमारा लाइट रिफ्लेक्स, ये एकदम अचानक लाइट भेज दी, आपके सामने आके टॉर्च रख दी तो पीपल कॉन्सेंट्रेट कर जाती है, हटा दी तो डायरेक्ट कर जाती है। तो होता है ये एक तरीके से लाइट रिफ्लेक्स होगा। एक होता है अकोमोडेशन रिफ्लेक्स। अकोमोडेशन रिफ्लेक्स क्या होता है, क्या कोई तरीके से मैं दूर की ऑब्जेक्ट देखना है तो मेरी आँख है वो अलग तरीके से काम करेगी, और यदि मैं पास का ऑब्जेक्ट देखना है तो मेरी आँख है वो एक तरीके से अलग तरीके से काम करेगी। ये तो ये तरीके से अकोमोडेशन रिफ्लेक्स को बताता है ये चीज़। और क्या चीज़ रिफ्लेक्स हो सकते हैं हमारे, एक तरीके से वो होती है हमारी, जैसे एंजाइटी हुई पर्टिकुलर, तो एंजाइटी में भी एक तरीके से डायलेशन कर सकता है, जैसे साइको सोशल डायलेशन कहते हैं, साइको सेंसरी डायलेशन ये। और क्या हो सकता है, और हो सकता है एक तरीके से सिलियोस्पाइनल। सिलियोस्पाइनल क्या होता है, जिसमें एक तरीके से पेन देते हैं नेक पे फेस पे, उसमें क्या है एक तरीके से एक्सीलेटर पीपल जो होती है वो डायलेट कर जाती है। ये इस तरीके से मैं मेन तो आपको अकोमोडेशन और लाइट रिफ्लेक्स याद रखना, उनके बारे में बातचीत की थी। तो उसमें मेन आपको लाइट रिफ्लेक्स याद रखना है, अकोमोडेशन के बारे में थोड़ा बहुत याद रहना चाहिए। ये आप थोड़ा सा स्टैंडर्ड हाई हो गया आपका, लाइट रिफ्लेक्स का अकोमोडेशन रिफ्लेक्स भी याद रखिए। तो लाइट रिफ्लेक्स का पाथवे के बारे में बातचीत करूँ, जिसके पाथवे के बारे में ज़्यादा चीज़ें आपको पता होंगी, आपने यदि फर्स्ट ईयर में पढ़ी है तो। क्या होती है, सबसे पहले खाते हुए स्टार्ट होगा, वहाँ सेकंड नर्व से स्टार्ट होगा, ऑप्टिक नर्व से। ऑप्टिक नर्व से कहाँ जाएगा, ऑप्टिक काइजमा तक, ऑप्टिक ट्रैक्ट तक, सब चीज़ सेम रहती है। लेकिन उसमें याद रखना लेटरल जेन्युकुलेट बॉडी पे अब नहीं जाएगा हमारा आउटपुट। लेटरल जेन्युकुलेट बॉडी पे जाने की जगह अब जाएगा हमारा आउटपुट प्रीटेक्टर न्यूक्लियस पे, और वहाँ से जाएगा एंडिंगर वेस्पल न्यूक्लियस, जो कि एक तरीके से मेन है। एंडिंगर वेस्पल न्यूक्लियस जो होता है, जो अपना आउटपुट देता है, किसी में किसको थर्ड ट्रेनर को देगा, वो दोनों साइड की देता है। ऐसा नहीं है कि हमने राइट पे यहाँ टॉर्च करी तो राइट की तरीके से कॉन्ट्रैक्ट करेगी, दूसरी साइड की भी करेगी। तो ये होता है एंडिंगर वेस्पल न्यूक्लियस अपना आउटपुट देता है वो दोनों साइड पे देता है। यदि इसके कारण क्या पीपल कॉन्स्टेट करेंगे, कैसे करेंगे पीपल कॉन्स्टेट, थर्ड नर्व से आएगा आउटपुट, और किससे जाएगा हमारे एक तरीके से सीलियरी गैंग्लियन, जो क्या आता है सीलियरी गैंग्लियन पे जाता है, आउटपुट लाता है। और सीलियरी गैंग्लियन से कौन सी नर्व होती है, शॉर्ट सीलियरी नर्व होती है पीपल्स को सप्लाई करने वाली, जो कि एक तरीके का आयरिस को सप्लाई करने वाली, इसका आयरिस स्पिंक्टर हो जाता है। ये चीज़ आता है। और क्या हो सकती हैं चीज़ें, तो ये एक तरीके से सिस्टम होता है हमारा। और बात करके चलें अकोमोडेशन रिफ्लेक्स की, तो अकोमोडेशन रिफ्लेक्स कैसे काम करता है। तो अकोमोडेशन जो रिफ्लेक्स होता है वो होता है हमारा विजुअल कॉर्टेक्स से जुड़ा रहता है। विजुअल कॉर्टेक्स से क्या मतलब है उसका, कि सिंपल सी बात है, विजुअल कॉर्टेक्स से आउटपुट जाएगा कि एक तरीके से अकोमोडेट करना है, वो किसको जाएगा, सुपीरियर कैलिकुलस को जाता है। वहाँ से थर्ड क्रेनियल नर्व, थर्ड क्रेनियल नर्व अपने साथ से एडजस्टमेंट कर देती है, सिलेरी मसल को आउटपुट देती है। मीडियल रेक्टस हुए जो तरीके से कन्वर्ट भी तो करेंगे ना, सामने एक ऑब्जेक्ट देना तो दोनों आँख की साइड, दोनों साइड जो है कन्वर्ट करने का काम करती है। तो इस तरीके से आई बॉडी मूवमेंट भी होती है उसमें, ये सारी चीज़ है ना। तो इसलिए उसके लिए क्या होता है, अकोमोडेशन रिफ्लेक्स आता है। ये चीज़ आता है ना, विजुअल कॉर्टेक्स होता है, इनपुट की कोई जरूरत नहीं होती। इनपुट तो हम कोई भी फ्री पे फोकस करना होता है, हमारी आँख तो अपने आप फोकस करती है विजुअल कॉर्टेक्स में। हमारी इच्छा पे डिपेंड करता है मेन तो ये। और हम बात करके चलें इस तरीके से, अब बात करते हैं एबनॉर्मल रिएक्शन के बारे में। एबनॉर्मल रिएक्शन में आती है हमारे एक तरीके से टोटल पिपिलरी डिफेक्ट। टोटल पिपिलरी डिफेक्ट क्या होता है, टोटल पिपिलरी डिफेक्ट होता है कि एक तरीके से
हमारी जो आई थी वो पूरी तरीके से चलेगी, मतलब इस तरीके से जो है इनपुट जाने वाला सिस्टम चाहे कहीं पर भी दिक्कत आता है, ऑप्टिक ट्रैक में दिक्कत आ सकती है, ऑप्टिक नर्व में दिक्कत आ सकती है। तो इस तरीके से उसमें क्या हुआ, हमने लाइट भेजी और लाइट आगे गई ही नहीं, मतलब कुछ चीज़ें एडिंगल वेस्टफॉर्न से तो कोई आउटपुट पहुँचा ही नहीं। पहुँचा ही नहीं इसके कारण क्या हुआ, इस तरीके से अब जब भी अफेक्टेड जो आई है, जैसे हमारी राइट आई अफेक्टेड है, तो राइट आई में मैं टॉर्च करूँगा तो कोई भी आउटपुट देखने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कुछ आउटपुट देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, यदि मैं नॉर्मल साइड करूँगा तो राइट तो लेफ्ट तो कॉन्सेंट्रेट करेगी, राइट भी कॉन्सेंट्रेट करेगी। क्यों? क्योंकि उसके मसल्स में या एक तरीके जो इफरेंट पाथवे निकल रहा था एडिंगल वेस्टफॉर्न न्यूक्लियस से, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना। ये तो इसके कारण हमको ये चीज़ देखने को मिलती है। जैसे क्या कहते हैं, टोटल अफरेंट प्यूपिलरी डिफेक्ट। ये एक इसी में एक तरीके से इसका दूसरा वेरिएंट आता है, वो आता है रिलेटिव अफरेंट प्यूपिलरी डिफेक्ट, जिसे मार्कस गन प्यूपिल भी कहते हैं। रिलेटिव अफरेंट प्यूपिलरी डिफेक्ट की क्या खास बात होती है, तो रिलेटिव अफरेंट प्यूपिलरी डिफेक्ट में होता है एक तरीके से रिलेटिव होता है, मतलब इसमें ये चीज़ देखने को तो मिलती है पर्टिकुलर, लेकिन हर बार नहीं देखने को मिलेगी। उसमें तो ये कि आप शुरुआत में ये पूरी तरह डिफेक्ट है, आपने पहली बार टॉर्च लाए उसी में तरीके से ये रिफ्लेक्स आए, इसमें आपको पहली बार टॉर्च लगाएंगे तब ये रिफ्लेक्स देखने को नहीं मिलेगा, तब वो ऐसा लगेगा दोनों आई नॉर्मल है। लेकिन क्या क्या बार बार स्विंग करेंगे उसकी आई एक तरीके से, बार बार कम ज़्यादा करेंगे, कम ज़्यादा, जैसे मेरे राइट साइड अफेक्टेड होंगे, ज़्यादा कम, तो ऐसे में क्या है उसमें रिलेटिवली जो फटीक डेवलप होनी चाहिए थी उससे ज़्यादा जल्दी फटीक डेवलप हो जाएगी। इस समय ऐसा आएगा कि जब आपने लाइट उसके ऊपर कर रखी है लेकिन वो कॉन्स्टेंट ही रहेगी, वो डायलेट मतलब कि वो डायलेट ही रहेगी, वो कॉन्स्टेंट नहीं करी। ये इसको क्या कहते हैं, इतने मार्कस गन प्यूपिल कहा जाता है। ये ज़्यादातर हमें फटीक का एक कारण रहता है इसके पीछे, इसके डेवलप होने के पीछे। ये इसे पीछे की चल मैं एक तरीके से काम चालू करना भूलिए। तो हम बात कर रहे हैं अर्गी रॉबर्टसन पीपल की। अर्गी रॉबर्टसन पीपल जो होती है उसमें क्या फाइंडिंग मिलती है, अर्गी रॉबर्टसन पीपल में जो तरीके से आपको किस में डिजीज के साथ एसोसिएटेड मिलती है ये बताना चाहिए। तो ये तरीके से आता है न्यूरोसिब्रिट टर्विस डॉर्सालिस इनके संग एसोसिएटेड मिलती है। इसमें क्या डिफेक्ट आता है, तो अर्गी एडिंगल वेस्टफॉर्न न्यूक्लियस में डिफेक्ट आता है, जिसके कारण आता है सिंपैथेटिक आउटपुट जाना था एंड्रोजन का वो कम जाता है, जिसके कारण क्या होता है पीपल जो डायलेटेड रहनी चाहिए थी जितनी नॉर्मल साइज में उतने में डायलेटेड नहीं रह पाती। इसमें एकोमोडेशन जो रिफ्लेक्स आता है उसमें इस तरीके से कोई दिक्कत नहीं आती, एकोमोडेशन में कोई भी दिक्कत नहीं आती, बस वो क्या है मियोसिस में रहती है, जो कि क्या है कि तरीके से जब भी आप डार्क में भेजेंगे, मतलब कि तरीके से डार्क में भेजेंगे डायलेट करनी चाहिए थी लेकिन वो डायलेट नहीं करती है ये। लेकिन इसमें ये चीज़ ध्यान रखना कि वो यदि आप एट्रोपिन दे देंगे तो वो एक तरीके से डायलेट करे जाएगी, ये चीज़ है ना। तो इस तरीके से जब भी आप एट्रोपिन देंगे वो डायलेट करे जाएगी लेकिन डार्क एडाप्टेशन नहीं रहेगा उसमें इस तरीके से, जिसके कारण कोई भी एक तरीके से तब भी आप उसे डार्क रूम में भेजेंगे वो डायलेट नहीं करेगी, लाइट से डायलेट नहीं करेगी लेकिन एट्रोपिन से डायलेट कर जाएगी। क्या मतलब है इसका, क्या है कि उसका मोटर फंक्शन में एक तरीके से डिफेक्ट नहीं है, उसका जो मोटर सेलियर गैंग्लियन का आएगा उसमें कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत है उसके पीछे से, ये चीज़। हाँ, ये एक तरीके से पहचानने का होता है मेन तरीका कि कैसे पहचानते हैं। एक आते हैं हमारे, एक को आता है हमारा हॉर्नर सिंड्रोम। हॉर्नर सिंड्रोम इसमें क्या अंतर है, उसमें भी तरीके से सिंपैथेटिक आउटपुट चला जाता है पर्टिकुलरली को, उसमें भी तो डिप्रेशन आता है, उसमें और सिम्टम भी आते हैं, पहचान आते हैं, ड्राइनेस वगैरह सब चीज़ें सिम्टम आते हैं। लेकिन उसमें जो क्या चीज़ देखने को मिलती है कि आप उसमें जो पहला था अर्गी रॉबर्टसन को कितने भी देर डार्क में खड़े कर लीजिए पीपल डायरेक्ट नहीं करेगी। इसमें क्या है ये तरीके से शुरुआत में तो डायरेक्ट नहीं करी, 5-6 सेकंड तक डायरेक्ट नहीं करी बिल्कुल भी, फिर धीरे धीरे डायरेक्ट जो 5 मिनट पर एक तरीके से पूरी डायरेक्ट कर जाएगी, यानी कि एक तरीके से अकोमोडेशन जो होगा वो मर के तरीके से जो रिफ्लेक्स होगा तरीके लाइट रिफ्लेक्स वो होगा भले स्लो लेकिन होगा ये। तो ये तरीके से अंतर माना जाता है हॉर्नर सिंड्रोम के यदि पीपल दिख रहे हैं या अर्गी रॉबर्टसन पीपल देख रहे हैं। फिर आते हैं मैंने एडलीज पीपल या टोनिक पीपल, एक भी कोई भी नाम याद सकता है, दोनों नाम याद होना चाहिए वैसे तो मैं ऐसा तो कोई भी नाम पूछ सकता है, टोनिक पीपल होता है, एडलीज पीपल भी पूछ सकता है। ये किस में एक तरीके से डिफेक्ट आता है, इसमें सिलियरी गैंग्लियन और शॉर्ट सिलियरी नर्व जो होती है एक तरीके से जो मोटर आउटपुट देती है उस पर एक तरीके डिफेक्ट आ रहा है। इसमें क्या होता है एक तरीके से लाइट अकोमोडेशन रिफ्लेक्स होता है वही पे एबसेंट होता है, उसमें तो सिलियरी नर्व भी काम करेंगी ना,
अकोमोडेशन भी रिफ्लेक्स भी एब्सेंट होता है, और एक हकीकत में जो लाइट रिफ्लेक्स होता है ना वो भी एक तरीके से एब्सेंट होता है या स्लैगिश होता है। ये इसमें क्या फाइंडिंग देखने को मिलती है आपको, मिड डायलेटेड पीपल देखने को मिलती है। ये इसमें क्या होता है, इस तरीके से मिड डायलेटेड पीपल रहती है। ये अब मान के चले आपने इस तरीके से नॉर्मल साइड पे भी लाइट भेजी तो क्या होगा, जो डिफेक्ट है इस तरीके से मोटर सिस्टम में है। ये जिसके के कारण यदि आपने जो है नॉर्मल साइड पे यदि डायलेटेड कर दी जिसके कारण क्या हुआ, तब भी जो है इस तरीके से उसमें कॉन्स्ट्रिक्शन जो है वो नहीं आएगा। समझ रहे हैं, कॉन्स्ट्रिक्शन नहीं आएगा। जो बाकी का मान टोटल आप ये फरा रहेगा ना, उसमें इतनी नॉर्मल साइड में करने पर कॉन्स्ट्रिक्शन आ जाता है दोनों साइड पे, लेकिन इसमें यदि आप नॉर्मल साइड में भी टॉर्च करेंगे तब भी जो है इस तरीके से कॉन्स्ट्रिक्शन नहीं आएगा। ये चीज़ याद रखनी है। लेकिन यदि आप नॉर्मल साइड गलत साइड पे करेंगे, मान के चले हमने जो जिस साइड से इस साइड में लीजिए था, इस साइड पे यदि टॉर्च करिए, अब ये तो डायलेट नहीं कर रहे क्योंकि इसके मसल में तो दम नहीं है, लेकिन वो जो है दूसरी वाली वो डायलेट करने लग जाएगी। जैसे मेन जो आपको समझना है तरीके से डिफेक्ट है वो फार्म जो आफरेंट पाथवे ईफरेंट पाथवे जो होता है उसमें डिफेक्ट है, कौन से सीलियरी गैंग्लियन और शॉर्ट सीलियरी नर्व के आसपास डिफेक्ट है। ये आप पहचान सकते हैं कहाँ जाते हैं, पहले पे जा रहे हैं पीछे पे जा रहे हैं और से और पीछे जाते हैं तो टोटल पूरी डिफेक्ट वगैरह पता नहीं। ये एक होता है हमारा फार्माकोलॉजिकल मिड्रियास है, जिसमें क्या कहते हैं हमने एट्रोपिन की भुजा दी थी, एट्रोपिन का डायरेक्ट का भुजा डायरेक्ट कर दी, फिर इधर नॉर्मल डार्क ऑपरेशन में डायरेक्ट नहीं हो पा रही है। ये इतनी सारी पीपल हो गई। अब इसको पहचानेंगे कैसे, इसमें जो ये देखने को मिलती है वो एनाइसोकोरिया होता है। एनाइसोकोरिया क्या होता है कि तरीके से पीपल का साइज होता है दोनों आई में, उसमें क्या मिलेगा 0.4 मिलीमीटर। 0.4 मिलीमीटर काफ़ी ज़्यादा, तो 2-3 मिलीमीटर का तो टोटल साइज ही होता है पीपल का, उससे इस तरीके से ज़्यादा डिफरेंस है तो इसे एनाइसोकोरिया कहा जाता है। इसमें कोई ऐसी ज़्यादा रखनी है, एनाइसोकोरिया कब ज़्यादा हो रहा है, मानी चले ज़्यादा जैसे डार्क में ज़्यादा हो रहा है, इसका मतलब कॉन्स्ट्रक्शन करने वाली पीपल और कॉन्स्ट्रक्शन कर रही है, ये है ना। अब मान के चले वो डार्क में ज़्यादा हुआ तो इसके लिए क्या कह देते हैं, एप्रा 1% एप्राकोलोनिडिन यूज करते हैं। ये यदि मान के चले यदि वो जो है वो नॉर्मल पोजीशनिंग में आई, मान के इस तरीके से डायलेट कर गई जो छोटी हुई थी, तो उसमें इस तरीके से नॉर्मल फार्माकोलॉजिकली इस तरीके से क्या है, इस तरीके से मतलब फिजियोलॉजिकली था, कोई ऐसे कुछ खास डिफेक्ट नहीं था। लेकिन एप्राकोलोनिडिन अप्लाई करने के बावजूद वो डायलेट नहीं हुई। गलत बोल गया था। तो यदि वो डायलेट नहीं हुई तो इसमें क्या हो गया, इस तरीके से फिजियोलॉजिकल है वो हकीकत में कोई ऐसे डिजीज डिसऑर्डर नहीं है। लेकिन यदि वो डायलेट हो रही है तो क्या होगा, इस तरीके से उसमें हुआ इस तरीके से हॉर्नर सिंड्रोम। ये तो हॉर्नर सिंड्रोम देखने को मिलेगा इसमें। एक तरीके से एप्राकोलिडिन दे देंगे तो उसमें एक तरीके से वो डायलेट हो जाएगा, इसमें मैं तो देखना पड़ेगा। ये दूसरा जो आता है वो आता है हमारा कि यदि वो लाइट पे जा रहे हैं तब एक तरीके से ज़्यादा डायलेट देखने को मिल रही है, उसका क्या कारण हो सकता है, ये चीज़। सबसे पहले हम स्प्लिट लैम्प एग्जामिनेशन करेंगे कि जो आयरिस है उसमें तो कोई डिफेक्ट नहीं है, उसका कोई डिफेक्ट तो नहीं हो रहा है, वो हमने चेक कर लिया। यदि है रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा है मतलब तो हम क्या कहेंगे 0.125% पाइलोकार्बन याद रखेंगे। ये जो मैं बता रहा हूँ वो याद रखना, मैं तो 0.125% पाइलोकार्बन देंगे। यदि वो डायलेटेड हो, यदि बोले वो कॉन्स्ट्रिक्ट रहती है अभी भी, ये मतलब डायलेटेड रहती है अभी कॉन्स्ट्रिक्ट नहीं करती है, तो इसमें दो चीज़ कंडीशन हो सकती है, या तो वो एक तरीके से नॉर्मल हो सकती है। नॉर्मल का मतलब ये कि 1% पे दिया तब उसने कॉन्स्ट्रिक्शन करके तब वो एक तरीके से नॉर्मल पीपल उस पर भी नहीं करी, तो इस तरीके से वो फार्माकोलॉजिकल मिड्रियासिस है। एक तरीके से जो मैं बात कहता इस तरीके से किसमें मिलेगी है उसमें। यदि वो 0.125% पे ही इस तरीके से कॉन्स्ट्रक्शन कर गई तो इसका मतलब क्या है, वो एडिस पीपल है। क्यों, इसका क्या कारण है, इसका कारण ये है कि इस तरीके से वो उसको नॉर्मल केस में जो आउटपुट नहीं मिल रहा, मसल लेवल में भी दिक्कत नहीं है कि उसमें नर्व है लेवल पर जो दिक्कत है उसे थोड़ा बहुत भी आउटपुट मिलेगा तो पर्टिकुलर कॉन्स्ट्रक्शन करने के लिए कुछ भी मिलेगा, लाइट के अलावा कुछ भी मिलेगा, वो बहुत जल्दी कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाएगी। ये तो ये एडिलिस पीपल की खास बात होती है।
तो मैं योग में ज़्यादा हमने सारे पीपीएस को पढ़ लिया होगा। छोटा सा लेक्चर, ज़्यादा कुछ खास नहीं है यार पढ़ने लायक। थोड़ा शॉर्ट लेक्चर बनाना चाह रहा था, लेकिन थोड़ा सा आप ढंग से ही चर्चा करो, कर रहे टॉपिक तो होता ही है यार, कुछ भले ही एक आधा क्वेश्चन ही है ये।